नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे एवरेज इफेक्ट के बारे में। ठीक है। अब एवरेज इफेक्ट क्या होता है? एवरेज इफेक्ट, जब तक अपन को एवरेज इफेक्ट के बारे में पता नहीं लगेगा तब तक अपन ब्रीडिंग वैल्यू, किसी चीज की ब्रीडिंग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में अपन एवरेज इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ब्रीडिंग वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहता है कि ब्रीडिंग वैल्यू क्या रहती है, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो उससे पहले अपन एवरेज इफेक्ट पढ़ेंगे। देखो, एवरेज इफेक्ट अभी जैसे ही मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, जाहिर सी बात है आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। डिटेल से पढ़ेंगे, आगे तक पूरा समझेंगे, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन में आपको पढ़ देता हूँ, और मैं श्योर हूँ कि आपको डेफिनेशन पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो डेफिनेशन है, द एवरेज इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर जीन या फिर एलील is the mean deviation from the population mean of individual which of individuals which received that gene from one parent, the gene received from other parent having come at random from the population। ठीक है। अब ये जी पढ़ने में क्या है, ये बिल्कुल अपन को समझ में नहीं आती है। तो शुरू से अपन देखते हैं। देखो, शुरू से अपन क्या देखते हैं, आप जानते हो कि मान लो कोई भी जीन होती है। जीन के क्या होते हैं? अलील होते हैं। अब आप सब जानते हैं कि अलील जो है, वो एलील जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो उसका जो जीनोटाइप है, जैसे एलील मिलके क्या बनाते हैं, जीनोटाइप। जैसे A1 A1, ठीक है, ये एक हो गया, एक जीनोटाइप हो गया A1 A2। ठीक है। A2 A2, ठीक है। ये A1 एलील था और A2 एलील था। इन दो एलीलों का जो जीनोटाइप है वो क्या है? A1। तीन प्रकार का उसका जीनोटाइप फॉर्मेशन होता है। तो ये जीनोटाइप जरूरी नहीं है कि ये जीनोटाइप सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाए। जैसे मान लो जनरेशन, पहली जनरेशन में A1 A2 था, लेकिन जब दूसरी जनरेशन में प्रोजेनी में उसका जीनोटाइप आया है A1 A1। ठीक है। तो अपन श्योर नहीं है कि जो जीनोटाइप पेरेंट का है वही जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन की वजह से क्या होते हैं, एलील अलग अलग होते हैं और फिर वापस कॉम्बिनेशन होने के कारण एक नया जीनोटाइप अपीयर होता है। तो किसी भी पॉपुलेशन में अपन क्या करते हैं कि जो मीन वैल्यू है वो जीनोटाइप की नहीं लेते हैं अपन। ठीक है। वो लेते हैं जीन की। और जीन के लिए अपन एक पर्टिकुलर जो एलील है उसका एवरेज इफेक्ट अपन निकालते हैं, जो कि उस ऑफस्प्रिंग का होता है, उस पेरेंट से उस ऑफस्प्रिंग में आया है, उसके जीनोटाइप में उस पर्टिकुलर एलील का। जैसे मान लो मेरे पास तीन एलील थे, A1 A2 और A3। अब काम की बात है, अब डेफिनेशन के ऊपर चल रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना। अब इनका कॉम्बिनेशन उस प्रोजेनी में क्या हो सकता है? एक हो सकता है A1 A1, ठीक है। दूसरा हो सकता है A1 A2, ठीक है। तीसरा हो सकता है A1 A3। चौथा हो सकता है A2 A2, ठीक है। फिर हो सकता है A2 A3, फिर हो सकता है A3 A3। तो these total 6 जीनोटाइप में बी अवेलेबल ऑन द प्रोजेनी, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग। ये कितने हैं? 6 जीनोटाइप। अब अपन ऐसे मानते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल, जैसे मान लो एक पेरेंट से तो एक ही एलील आएगा अपने पास, दूसरा जो है वो दूसरे पेरेंट से आएगा। तो मैं मान लूं कि ये पेरेंट तो इसका अपना खुद को पता है, और जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है? रेंडम आ रहा है किसी पॉपुलेशन से। ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस जो A1 है, ये जो A1 है, ये छोड़ दो, ये जो बाकी का अगर A1 इसमें है, A2 है, A3 है, ये अपने पास दूसरी पॉपुलेशन से या दूसरे पेरेंट से आया है, अपन को इससे मतलब नहीं है। एक पेरेंट में एक पर्टिकुलर एलील या फिर जीनोटाइप, इसका जो इसका जो मीन है, ठीक है, इंडिविजुअल का जो मीन है, इसकी जो मीन वैल्यू है, इसकी मीन वैल्यू मान लो क्या थी? म्यू थी। ये मीन वैल्यू
इस टोटल पॉपुलेशन की जो मीन वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूं m। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन की मीन वैल्यू से कितना डेविएशन है ये उसका क्या है, एवरेज इफेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू में से अगर मैं एम घटा दूं, इतना डिफरेंस है, मान लो म्यू की वैल्यू वैल्यू कितनी थी 10 और एम की वैल्यू टोटल, उसकी टोटल पॉपुलेशन का मीन कितना था 8। तो अगर 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, जो कि उस A1 एलील का क्या है, एवरेज इफेक्ट। तो उस A1 एलील का एवरेज इफेक्ट क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब अपन डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ते हैं और अपन मैं श्योर हूं कि आपको इस बार डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, द एवरेज इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर जीन। पर्टिकुलर जीन कौन सी, जैसे मैंने A1 का निकाला था तो A1 पर्टिकुलर जीन या पर्टिकुलर एलील। ठीक है, ये जैसे मैंने इसमें इस जीनोटाइप में A1 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 इस तीनों का जो मीन वैल्यू थी। ठीक है, अब देखो, particular gene is the mean deviation from the mean deviation from the population mean। देखो ये from जहां लग जाता है मतलब उसको घटाते हैं, किसमें से, जहां ऑफ लगता है। ठीक है, डेविएशन का मतलब हमेशा समझना, जैसे फ्रॉम जहां भी लग गया, अब जैसे फ्रॉम द पॉपुलेशन लगा है, फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो अपन क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन का मीन है उसको घटाएंगे, किस में से, उस इंडिविजुअल के मीन में से। ठीक है, तो देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, विच ऑफ इंडिविजुअल विच रिसीव्ड दैट जीन फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, जैसे ये A1 उसने वन पेरेंट से एक्वायर की है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा एलील है वो अदर पेरेंट से रेंडमली किसी पॉपुलेशन से, ये जो ये वाला है वो क्या आया है, रेंडमली आया है और किसी दूसरे पॉपुलेशन से आया है। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है, रिसीव्ड दैट जीन फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, और एक दूसरी जीन रिसीव कर रहा है वो, द जीन रिसीव्ड फ्रॉम अदर पेरेंट हैविंग कम एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये पूरी जीन्स आई है वो रेंडम आई है और वो क्या है, पॉपुलेशन मीन है, और उससे डेविएशन को अपन क्या बोल देते हैं, एवरेज इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। द एवरेज इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इज द मीन डेविएशन फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन ऑफ इंडिविजुअल विच ऑफ इंडिविजुअल्स which received that gene from one parent, the gene received from the other parents having come at random from the population। ठीक है, ये टोटल जीन क्या है, अपन ऐसे मानते हैं कि ये जितनी भी जीन्स है ये टोटल रेंडमली आई हुई है, इसमें एक पर्टिकुलर जीन का डेविएशन अपन देखते हैं, उसका डिफरेंस अपन देखते हैं, तो अपन को एवरेज इफेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट परिभाषा, यही सेम परिभाषा है, उसी को घुमा के लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ गैमेट्स ऑल कैरिंग A1। ठीक है, जैसे ये गैमेट्स थे, ये सारे क्या थे, गेमेट्स थे, और ये गेमेट्स क्या कर रहे थे, 3 गेमेट्स थे जो A1 क्या कर रहे थे, A1 एलील को क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे, कैरी A1 यूनिट एट रैंडम विथ गेमेट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के गेमेट्स कितने हैं, 6, और पर्टिकुलर जो A1 कैरी कर रहा है वो गेमेट्स कितने हैं, 3। ठीक है, पॉपुलेशन, द मीन ऑफ द जीनोटिपिक, द मीन ऑफ द जीनोटाइप so produce, देखो फिर से, deviation from the population mean by an amount which is the average effect of the A1 gene, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो ये था दोस्तों एवरेज इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एवरेज इफेक्ट को अपन यूज करते हुए किसकी बात करेंगे, ब्रीडिंग वैल्यू की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहले एवरेज इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, फिर अपन ब्रीडिंग वैल्यू पे जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।